स्वागत है आपका। देखिए एक सेट फिर जवाहर नवोदय के लिए हम कोशिश कर रहे हैं 2025 के लिए जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक छोटे छोटे क्वेश्चन कराने की। देखो 6 क्लास के लिए ज़्यादा बड़े आते नहीं हैं, कभी कभी आ जाते हैं, जैसे पिछली बार आए थे। तो सब तरह के हैं, छोटे सेट भी बनाए गए हैं, बड़े भी बनाए गए हैं, सब तरह का रखा गया। इसको देखें क्या दिया है, क्या बोला, यदि किसी संख्या के 70% का, संख्या आप कुछ भी मान लें, आप एक्स वाई जेड एक्स मान लें, संख्या का कितना 70%, परसेंट का चिन्ह हटाने के बाद में कितना 100 लिखते नीचे, का के लिए गुणा का निशान कितना 4/5, 4/5 भाग कितना है 56, संख्या निकलिएगी, एक्स का मान जो होगा संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे, ये वाली जो नीचे वाले हैं, नीचे वाली जो संख्याएं हैं गुणा में पहुँचेंगी कहाँ, इसके साथ में, एक्स बराबर आ जाएगा 56 गुणा में कितना 100 गुणा में कितना 5, ये वाली संख्या जो आएंगी कहाँ आ जाएंगी नीचे 70 गुणा में 4। बस इसे काटना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा। कैसे आएगा, 7 से काटोगे 8 बार और 4 से काट दो कितनी बार 2 बार, 20 पंजे 100। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 200, दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना 224, दो संख्याओं का योग दे रखा है 224। तो आसान है, मासा दे रखा 28। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप यहाँ से ही देख लो, ये भी तो संख्याएं पूछी हैं, क्या इन संख्याओं का योग 224 है, नहीं है। क्या इन संख्याओं का योग 224 है, नहीं है। क्या इनका 224 है, नहीं है। तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। कैसे निकालेंगे वो समझ लो। देखो क्या करेंगे आप, इस 224 को किससे भाग करेंगे, 28 से भाग करेंगे। कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा जल्दी बताओ, 8 बार, 8 बार कट गया है। अब 8 के टुकड़े करने हैं, यानी 1 और 7 कितना होता है 8, 2 6 नहीं ले सकते, 3 5 कितना होता है 8, 3 5 कितना होता है 8। बस जैसे 28 से गुणा कर लेंगे, 28 से इधर करोगे तो ये संख्याएं हो सकती हैं, या तो ये संख्याएं हो सकती हैं गुणा करके देखोगे, या फिर 28 में इसकी गुणा कर लोगे, या हो सकता है ये, या हो सकता है ये। ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, गुणा करके देख लो तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। जो गुणा करके इनका आंसर बनेगा वही संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गई। योग दिया है जोड़ के और लासा मासा देते हैं तो गुणा करके गुणा फैक्टर करती हैं उसके, वो बताएंगे कहीं आगा तो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो मासा बोला। तो ऐसे सवाल में क्या करना है हमें, जब मासा पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकलना है, मासा। तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा कितना होगा 3, अरे मासा कितना होगा 3, और नीचे वालों को क्या लेना है, लासा। नीचे वालों को क्या लेना है, लासा। अब ये बताओ ऐसा कहीं है, ऐसा कहीं है, नीचे वाली को लासा ले लो, नीचे वाली को लासा कितना आया, आपसे निकालना नहीं आता तो इस तरीके से निकाल लो, 35 14 56 42, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे, कितना आया जल्दी बताओ, जल्दी निकाल के बताओ कितना आता है। बस ऊपर वालियों का क्या लेना, मासा, मासा ऊपर रख देना है आपको 3, और नीचे वालों का लासा लेना, लासा जितना है वो यहाँ रख देना है, यहाँ क्या रख देना है, लासा। वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो लासा कितना आ गया, देखो 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42। ठीक, 2 से काट लो, 5 1 4 3, अब नहीं कटेगा, यानी आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, और 70 तिया 210, 210 की 4 से गुणा कर दें, 210 की किससे गुणा कर दें, 4 से कर दें, 4 0 0, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 840 आया है। 3 से भाग कर लें, 3 से भाग कर लें कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 बचा 3 अट्ठे 24, 280, यानी 1/280। बी वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको इसका भी क्या करना है, लासा लेना है। क्या करना है? लासा लेना है। और लासा के क्या बना देने हैं? मिनट। भाई लासा के क्या बना देने हैं? मिनट। तो लासा कितना आगा उसी तरीके से निकाल लोगे, उसी तरीके से निकाल कर 60 से भाग करके मिनट बन जाएंगे। ठीक है, आप लासा निकालो और कमेंट करके आंसर बताओ। लासा लेना है इनका और 60 से भाग करके मिनट बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटे देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कंफर्म, तो इसको ध्यान रखो कैसे करेंगे। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितनी 3, ये पॉइंट खत्म करें, ये पॉइंट खत्म करें, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि नीचे 4 है, ऊपर कितनी है 3 है। हो गया। तो बेटे x का मान कितना आया? x का मान आया 5 4 7 2 7 0 बटे में कितना 82 बराबर में कितना है x है। अब बेटे यहाँ पे क्या कम है? ये पूछ रहे इसका मान क्या होगा? x का मान क्या है तुम्हारे पास? x का मान तो ये है, यहाँ पे तो 10 कम है ना 1, तो x से कितना कम है ये? भाई 1 10 कम है ना, तो ये क्या होगा? x बटे 10 ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा। सही है, ये वाला ज़्यादा है x का मान, ये वाला कितना कम है? 10 गुणा कम है इसमें, तो x कितना? x से की भाग 10 है, ये x की भाग कितना है 10, तो a वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटे इसमें क्या करना आप जानते हो, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, सीधा घटा लोगे वही आंसर हो जाएगा। बेस 1 से 21 21 है, यानी 21 की पावर कितना हो जाएगा बेटे? ये 21 की पावर हो जाएगा 5.36 माइनस 3.47 बराबर 21 की पावर x। ये खत्म हो जाएगा और ये घट के ही क्या बचेगा? आंसर बचेगा। कितना बचा जरा बताओगे? घटा लेना, किस में से घटाना? 5.36 में से क्या घटाना है? 3.47, ये घटाना, जो भी आएगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। कर लोगे इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। बेटा गर्मी बहुत हो रही है आज, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ आएगी। बोला 819 सेमी लंबी छड़ में से इतने सेमी लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? भाग कर दो सीधा। 819 को किससे भाग करना है? 12.6 से। पॉइंट हटा के एक जीरो बना दो, कैलकुलेट कर लो, जितनी बार कटेगा उतने ही टुकड़े बनेंगे, जितनी बार कटेगा उतने ही क्या होंगे? इसके टुकड़े होंगे। कैलकुलेट करके हमें आंसर बताओगे कितना आया। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या बोला? तो कोई अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको क्या करना है? देखो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 1/5 प्लस, बेटे इसको कैसे लिख लें? इसको ऐसे लिख लो, इसको इस तरीके से लिखो 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 कितना होता है? 999 होता नहीं होता है? गुणा में कितना है? ऊपर 494 बटे में कितना? 495 गुणा में 99। बेटे ऐसा क्यों किया? देखो अब आसानी से हो जाएगा। 1/5 प्लस गुणा कर लेंगे इसकी, तो 4 9 5 3 जीरो लगा दें। अरे ये तो करते हैं, गुणा करते हैं फिर जोड़ देते हैं। इसमें माइनस का कितना? 495, ये जोड़ते हैं। ये तो करते हैं, ऐसा होता है 1 सही 2/3, 3 ही कम 3 2 5, ऐसी तो करते हैं। तो ऐसी से करोगे, कितना जोड़ोगे? 4 9 4, और इस सब के बटे में कितना लिखोगे? 495 गुणा में कितना लिखोगे? 99। ठीक है, कर लोगे अब? एक घटा दोगे इसमें से और ये कट जाएगा, जोड़ के घटा के जो भी आए वो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो जल्दी, बताओ कितना आया? कैलकुलेट करके इसका जल्दी कैलकुलेट करो आप। करो, आपके साथ हम भी करते हैं। देखो 1/5 प्लस इसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 5 9 9 9, ये आ जाएगा। 1 घटा लेंगे तो गुणा में कितना है? 9 9, नीचे कितना है?
4 9 5, इसे काट लो, ये कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 नम 99, 9 पंजे 45। ठीक, 5 5 100 हो जाएगा, जोड़ के कितना आ जाएगा, ये यही आ जाएगी फिर संख्या, और 5 से भाग कर लोगे, सही है, यही संख्या आ जाएगी जोड़ के, और उसे 5 से भाग कर लोगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको, इस तरह के सवाल आने चाहिए, आसान होते हैं। कैसे करना, हमें सबसे पहले ये वाला हल करना है, ठीक है। 3 ही कम 3, 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1/3। बेटे ये वाली सोल्व करके कितना ही है, 1/3। अब 1/3 ये सोल्व करने के बाद माया हमारे पास क्या है, हमारे पास बचा कितना है, देखो 3 प्लस में 3, और ये सोल्व करने के बाद में कितना आया, 1/3। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो इसे ऐसे लिख लेंगे, 3 प्लस 3 तिया 9 बटे में कितना 1, नहीं 9 3 कितना हो गया 12, 9 3 कितना हो गया 12। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 5 बटे में कितना 12। तो 5/12 ऐसा कोई है, सी वाला ऑप्शन है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। बेटे देखो इसमें क्या किया है, रूट में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप पहले काट लो इसको, थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64 बराबर कितना √x। वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। नहीं 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर इसमें है नहीं, कितना होता है, कितना होगा 784। तो ऐसा है नहीं, देखो आपको अगर ना करना आता करके देख लो, इसका वर्ग करेंगे तो यानी 28 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 784, ऐसा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसे सोल्व करना है, कर लोगे सोल्व। 25 की गुणा किससे करोगे, 25 की गुणा किससे, 9 से, या आप ऐसी एलसीएम ले लो 81, तो 25 ऐसी आ जाएगा, 9 9 81 बटे में कितना 81 निकाल लोगे, 16 बचेगा और नीचे 81, कितना 16 बटे में 81। 16 का वर्गमूल कितना 4, इसका कितना आ जाएगा कैलकुलेट होके, ठीक। कितना आया जरा बताओ, 4/9। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। बेटे इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। कैसे निकालोगे, वर्गों का औसत बता दें आपको। फार्मूला होता है n + 1 × 2n + 1 बटे में 6। इस फार्मूले पे लगा दोगे, ठीक है। n का मतलब क्या है, n का मतलब संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। 8 + 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, सही है, बटे में 6। इसे कैलकुलेट कर लोगे, इसका औसत ही आएगा। इसे कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा, इसका औसत आएगा। फार्मूला याद रखें, n का मान क्या, पद जो होते हैं, कितने आखिरी पद क्या है। समझ में आ गई बात, औसत निकाल लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कमेंट करके आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 13। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। बेटे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, कर लोगे। 100 से कम सभी सम, तो सम वाली संख्याओं का निकालना है। 100 से कम, बेटे सम संख्या इधर कितनी होती है 2, और इधर कितनी होती है 98, ये तो होती है। इनका क्या बताना, औसत बताना है। तो औसत सीधा ये भी होता है n/2 है, यानी n कितना है 150 आ जाएगा इसका। 100 ही रखोगे, n का मान कितना आ जाएगा 50। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पद देख लोगे कितने हैं, पद कितने बनेंगे इसमें,
देखो कैसे अंतिम पद कितना है 98 है, अंतिम पद कितना होगा 100 से कम तो 98 होगा, माइनस पहला पद कितना है 2, बटे में सर्वांतर कितना 2, प्लस में कितना 1। जब आप घटाओगे कितना बचेगा 94, ओ सॉरी 96 को 2 से भाग करोगे कितना होगा 48 में एक जोड़ो कितना 49, तो बेटे 49 तो इसमें पद होंगे, कितने पद होंगे 49। आप पदों का योग निकाल सकते हैं, फिर उससे भाग भी कर सकते हैं, या आप सीधा n/2 कर दो तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या कहा 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 69 है। 4 धनात्मक पूर्णांक है, औसत कितना है 69। सबसे बड़ा कौन सा है 90 है, सबसे बड़ा कौन सा है 90, सबसे बड़ा 90 हो गया। सबसे छोटा कौन सा है 28, और शेष 2 का अंतर कितना है, एक x हो गया और एक कितना है x माइनस 2, शेष 2 का अंतर 2 है। इनमें बड़ा पूर्णांक यानी x का मान निकालना है, यहाँ से निकाल लोगे x का मान, ये जोड़ लोगे, ये 2 घटा लोगे, फिर 2 से भाग कर लोगे इसको, हाँ हो जाएगा। करा दें, 4 नम 36 और 4 छंग 24 3 27, 2 घटा दें 26, 90 और 26 कितना हो गया 116, 116 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक, और x 2 हो गया, 2 से भाग हो जाएगी, आंसर इसका आ जाएगा। आंसर क्या होगा आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। बेटे ये बोला 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9। इस संख्या से 63 घटाने पर अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे, देखो 2 अंकों की एक संख्या का योग 9, इसका 9 है योग नहीं है, इनका 9 है नहीं है, 10 हो रहा। अरे 8 और 0 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 7 0 7 हो गया। बेटे योग तो इनका ही है, 9 योग हो गया अंकों का। कह रहे 63 घटा दो, इसमें से 81 में से 63 घटा दो, 18 होगा नहीं होगा, हो गया, अंक पलट गए। तो ये वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है 16, क्या दिया है देखो, कह रहे हैं ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है कितना 5:6। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, 4 जोड़ दें दोनों में, 4 वर्ष बाद कितना हो गया 6 7। ए की वर्तमान आयु पूछिए, ए कौन सा है, ये वाला है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, किससे 5 से, तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी। कर लोगे पक्का, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तिरछी गुणा करके, और उसकी 5 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताओ 20 आ गया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुना है। व्यक्ति x है, एक तो हो गया व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, और ये कौन है पुत्र हो गया। अगर पुत्र की x है तो व्यक्ति कितनी है 30x है। 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद 18 जोड़ दें, 18 वर्ष बाद 18 इसमें जोड़ दो, 3 गुनी हो गई पुत्र से, 3 से गुणा कर दो छोटे वाले में, निकाल लोगे। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी है, यानी 30x का मान पूछा है। कैसे निकालोगे देखो, 30x प्लस में 18 बराबर में 3x प्लस में 18 दिया 54, 15x बचेगा, घटा के कितना बचेगा 36। x बराबर आ जाएगा 36 बटे में 15,
30 से गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है? 30 से। 36 बटे में 15 गुणा में 30, 15 दूनी 30 और 36 दूनी 72। तो 72 इसका इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा? 9। 72 वर्ष आता है इसका आंसर, वो दिया नहीं है, तो इसका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर और देखो, एक क्या बोला सवाल में? बोला किसी संख्या के 85%, संख्या x है उसके कितने 85% और उसके कितने 25%। अच्छा, अलग अलग दे रखा है। किसी संख्या, देखो ऐसे निकालोगे, किसी संख्या के 85% और इसके 25% का औसत कितना बेटे? 420। 420 औसत है। 3 बार हो गया ना, ये संख्या है, संख्या का 85% और संख्या का, अब ये योग आ जाएगा। x का मान निकाल लोगे, आ जाएगा x का मान गुणा करके, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया, जल्दी करो, जल्दी कैलकुलेट करो कितना आता है। 100 एलसीएम लेके कर लो। बेटे इसके बटे में 1 ले लो और 100 इसका एलसीएम ले लो, जल्दी हो जाएगा। 100 एलसीएम ले लो, देखो कितना आ जाएगा। आपने कितना 100 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो 1 था तो 100x हो जाएगा, ये बेटे 85x हो जाएगा और ये 25x हो जाएगा। बराबर में कितना? 420 गुणा में 3। अब तो कर लोगे, सब कुछ जोड़ लोगे, आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 19। बेटे प्रतिशत का सवाल है। देखो, एक मेज को 500 रुपये की अपेक्षा 450 में बेचने पर, देखो हानि में कितनी वृद्धि हो गई? 5 की। क्यों हुई? 450 में बेच रहा था, 500 में बेच रहा था, फिर 450 में बेचने लगा। 50 की वजह से, किसकी वजह से? 50 रुपये की वजह से। यानी 50 रुपये किसके बराबर हैं? 5% के बराबर है। आप 100 निकालोगे तो किरेमूल आ जाएगा इसका, कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन और होगा, वैसे और समझ लो। इसकी गुणा इधर कर लोगे, देखो 50 गुणा में कितना? 100 बटे में कितना? 5, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन और होगा। क्या बोला? ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची। ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दी, ये बी ने खरीद ली। बी ने सी को 10% हानि पर, बी ने 10% हानि पर बेच दी। चलो ये सी ने खरीद ली। सी ने इसे 216 रुपये की खरीदी हो। यदि सी ने 216, अच्छा ये बराबर किसके है? 216 के बराबर है। निकाल लोगे ए का मान, ए की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ये गुणा में पहुँचा दो, 1 2, ये 0 काट दो। 216 की गुणा करते हैं 100 से, और भाग किससे करते हैं? 12 से और 9 से। कमेंट करके इसका आंसर हमें बताना है कितना आया। तो इस तरह के सेट करते रहें हम। लगभग आपको सेट जब तक एग्ज़ाम होगा 100 सेट तो लगवा देंगे। अगर आप लगातार लगाते रहेंगे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा, कोई टाइप ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना लगे। पक्का आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन लगातार लगाना है। ठीक है, कमेंट करके आंसर बताएं कैसी लगी वीडियो, ये भी बताएं।